राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष की आज चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस अदालत में आमजन की समस्याओं को सुनकर आपसी सहमति करवाकर उन्हें राहत प्रदान करवाने की लगातार कोशिश जारी है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है, जिसमें आमजन की सभी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक न्याय की बात है, आम इंसान थक हार कर न्यायालय का सहारा लेता है, लेकिन न्यायालय में पहले से ही मौजूद कई मुकदमों के चलते वहाँ लगने वाले खर्च और समय को देखते हुए गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा समझाइश, भाईचारा और समाज में शांति को लेकर उनकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा अब तक 1500 मुकदमों को आपसी समझाइश कर निवारण कर दिया गया है। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष की आज चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इससे आमजन को जो राहत दी जा सकती है वो देने का प्रयास किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जहाँ न्याय की बात आती है, राहत की बात आती है, अंततः न्यायालय की शरण लेते हैं, लेकिन न्यायालयों में बढ़ते हुए मुकदमों के अंबार को देखते हुए, वहाँ पर लगने वाले समय को देखते हुए, वहाँ पर होने वाले खर्च को देखते हुए, जबकि हिंदुस्तान में 70% जो जनसंख्या है वो गरीबी की हालत में है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, श्रमिक हैं, इन लोगों को न्यायालयों, कचहरी, इसमें समय लगता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। अंततः उनका निस्तारण निर्णय जो आता है, इतना समय लगने के पश्चात भी उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा एक समझाइश, एक दूसरे के सहयोग, भाईचारे को बढ़ावा देके समाज में शांति को लेकर, सौहार्द को लेकर एक शॉर्टकट तरीके से उनको समझाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा उनको राहत प्रदान की जाती है, ताकि मुकदमे भी नहीं बढ़ेंगे, मुकदमे का अंतिम रूप से भी निश्चय हो जाता है और समाज में शांति बनी रहती है। अभी पेंडिंग जो मुकदमे हैं उनमें प्री काउंसलिंग जो चल रही थी, उसमें हमने करीबन 1500 मुकदमों का तो हमने कंसेंट प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा हमारे न केवल पेंडिंग बल्कि जो प्री लिटिगेशन स्तर पे, यानी कि ऐसी स्थितियाँ जिनमें कि कोई नागरिक न्यायालय में जाता, किसी सरकारी ऑफिस में जाता, किसी इंस्टीट्यूट में जाता और वहाँ से अपनी राहत प्रदान करने के लिए वो एप्लीकेशन देता, और उन एप्लीकेशंस को उसका विवाद के रूप में उसका जन्म हो या नहीं हो, उससे पहले ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हमने उनको संभाला और उनको मुकदमों को न्यायालय में जाने से हमने रोका, यानी कि उनको वो राहत जो कि एक विवेचन करने के पश्चात और एक काफ़ी समय लगने के पश्चात कुछ समय लगता, वो उससे पहले ही हमने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से देने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी मुकदमों की संख्या रहेगी, क्योंकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी है, बैंकिंग मुकदमे भी है, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, टेलीफोन के भी हैं, क्रेडिट कार्ड के भी हैं, KCC के भी हैं। ये ऐसी कई स्थितियाँ आती हैं जिनमें कि बाद में लिटिगेशन पैदा होता है, उनको भी हम रोकने का पूरा प्रयास राष्ट्रीय लोक अदालत के मार्फत समझाइश से करते हैं। इस वर्ष का राष्ट्रीय लोक अदालत का ये आखिरी अवसर है। इसके पश्चात सन 2024 का जो हमारा एक्शन प्लान आएगा, उसके अनुसार हम लोक अदालतों का आयोजन करेंगे। ये साधारणतः ये साल में 4 बार लगाई जाती है, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सुपरविजन में चलती है, और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके मुख्य संरक्षक होते हैं, और सेकंड जो जज होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। अजमेर जिले में अजमेर मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। इसके अलावा प्रत्येक तालुका पर, सब डिवीजन पर तालुका विधिक सेवा समितियां बनी हुई है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अजमेर में कहाँ के कौन से, अजमेर जुरिडिक्शन में
अजमेर कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में जितने मामले आते हैं वो यहाँ लिए जाएंगे। बहरहाल अजमेर में 3 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, लेकिन डीएलएसए का जिला अभी केकड़ी और ब्यावर को मिलाकर एक ही है, क्योंकि अभी तक नए सेशन खंडों की स्थापना नहीं हुई है, उसके अनुसार डीएलएसए की स्थापना नहीं हुई।